नमस्कार गाइस, मैं हूं कॉमिकर और आज हम ये देखेंगे कि वो ऐसे कौन से विलन्स हैं जिन्होंने बैटमैन को डिफीट किया है। और ये जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि बैटमैन वो मॉर्टल बीइंग है जिसकी विल पावर किसी भी कैरेक्टर को मारने के लिए काफी है और उसने सुपरमैन को मार के इसे प्रूव भी किया है। बेसिकली बैटमैन वो सुपर हीरो है जिसने अपने माइंड पर ऐसा कंट्रोल पाया है कि वो इसे किसी भी सिचुएशन को फेस कर सकता है और उसका यही जज्बा उसे दूसरे किसी भी कैरेक्टर से और भी ज्यादा पावरफुल बनाता है। बैटमैन भले ही अभी तक के सबसे ग्रेटेस्ट सुपर हीरोज में से क्यों ना हो, भले ही उसका नाम सुनने के बाद या उसे देखने के बाद लोग कांपने क्यों ना लगते हो, लेकिन कोई ना कोई ऐसा जरूर है जो इस चमगादड़ को मारने के लिए तैयार है। और आज हम भी यही फाइंड आउट करने वाले हैं कि ऐसे कौन से विलन्स हैं जिन्होंने इसकी मारी है। नंबर 10 पे है रास अल गुल। रास अल गुल पूरी डीसी कॉमिक्स या यूनिवर्स का सबसे खतरनाक मार्शल आर्टिस्ट और टैक्टिशियन है और साथ ही साथ रास अल गुल वो इंसान है जिसने बैटमैन को इतने डेडली फाइटिंग स्किल्स सिखाया है। तो इसमें कोई शक नहीं कि रास अल गुल बैटमैन को मार सकता है और ऊपर से रास अल गुल हजारों सालों से जिंदा है जिसकी वजह से उसने ओवर द लाइफ स्पैन न्यूमरस फाइटिंग स्टाइल सीखे हैं। रास अल गुल फाउंडर है लीग ऑफ असैसिन्स का, जिसका नाम सुनने के बाद बड़े बड़े हीरोज और विलन्स घबरा जाते हैं। और अगर आपने कभी भी डीसी के टीवी शो, कॉमिक्स या मूवीज देखी है तो आप इससे फेमिलियर होंगे। अब बैटमैन कॉमिक्स के इश्यू नंबर 244 में रास के सीक्रेट रिसोर्ट पे बैटमैन और उसकी फाइट होती है जहां वो बैटमैन को पटक पटक के मारता है। वो उसे ऐसे फेंकता है मानो वो कोई टेस्ट डमी हो, जो ये दिखाता है कि रास की फाइटिंग स्किल्स बैटमैन से कितनी एडवांस है। नेक्स्ट है ग्रेंडल प्राइम। अब बैटमैन को एक हाथ पंच मारना अलग बात है क्योंकि ऐसा लगभग सभी विलन्स ने किया है, लेकिन वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव को आउटस्मार्ट करना एक कंप्लीटली डिफरेंट बात है और यही चीज ग्रेंडल प्राइम करता है। ग्रेंडल प्राइम उन सभी कैरेक्टर्स का चीफ है जिन्होंने अभी तक बैटमैन के मोस्ट क्लेवर अटैक को डिफ्लेक्ट किया है। चीफ इन द सेंस ये उसमें सबसे स्मार्ट है। अब बैटमैन ग्रेंडल 2 के डेविल बोन्स इशू में ये विक्शियस एंटेगनिस्ट अपने ऊपर बैटमैन के द्वारा किए गए सभी चीजों को काउंटर करता है और बैटमैन को इतना ज्यादा घायल करता है कि उस फाइट में बैटमैन ऑलमोस्ट मर ही जाता है। ग्रेंडल प्राइम बहुत ही ज्यादा क्लेवर विलन है क्योंकि वो बैटमैन के सभी मूव्स को ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर लेता है जिसकी वजह से वो बैटमैन पे भारी पड़ने लगता है और यही रीजन है जिसकी वजह से बैटमैन उसे जल्दी से डिफीट नहीं कर पाता। अब तुमने कभी बैटमैन को नी टू हेड शॉट खाते हुए देखा है? नहीं ना? तो कोबरा वो विलन है जिसने बैटमैन को ये वाला शॉट दिया है। अब जेफरी फ्रैंकलिन बर्ड एके कोबरा को बचपन में ही एक रिलीजियस लोगों का ग्रुप किडनैप करते हैं, ये सोच के कि ये एक दिन इस नॉन यूनिवर्स का लॉर्ड बनेगा, लेकिन अनसरप्राइजिंगली ये एक टेररिस्ट बनता है और जो लेजरी स्प्लिट रास अल गुल के पास होता है वो उसे चुराने के लिए आता है और यही पहली बार बैटमैन से उसकी फाइट होती है जहाँ बैटमैन कोबरा से जबरदस्त मार खाता है। और यहाँ फैक्ट की बात यह है कि कोबरा के पास कोई भी वेपन नहीं होता, वो बस अपने बेयर हैंड्स और नीज से बैटमैन को मारता है, जिससे हमें ये मालूम पड़ता है कि कोबरा बैटमैन के लिए कितना टफ ओपोनेंट है। नेक्स्ट स्टोरी बहुत ही ज्यादा खूंखार है जहां बैटमैन को कोर्ट ऑफ आउल्स, जो कि गॉथम सिटी के सबसे ओल्डेस्ट और रिचेस्ट गैंग होती है, वो बैटमैन को गॉथम सिटी के नीचे एक मेज में फेंकती है, सेम मेज रनर वाली स्टोरी जैसे, जहां वो इतने नीचे होता है कि वो खुद को थोड़े समय के बाद अनकॉन्शियस फील करने लगता है। तब उस मेज में उसे टैलॉन फॉलो करता है जहां टैलॉन उस मेज के अंधेरे का फायदा उठाकर बैटमैन को पीठ पीछे छुरा घोंपता है और उसके बाद उसके ब्लेड्स इतने शार्प होते हैं कि ये ब्लेड्स बैटमैन के पेट से उसके अतरिया तक बाहर निकलते हैं। और इतना ही नहीं, टैलॉन उसे उस मेज के अंधेरे में कंटिन्यूअसली अपने ब्लेड से मारते रहता है जिससे कि वो बैटमैन को कई जख्म देता है, लेकिन लकीली आखिर में बैटमैन वहां से भागने में कामयाब होता है। अब बैटमैन को मारने के कई तरीके हो सकते हैं, कुछ खून खराबे से, कुछ साइकोलॉजिकल हो सकते हैं या कुछ सिंपली डीमीनिंग होते हैं। और ऐसे ही एक तरीका ब्रॉन्ज टाइगर बैटमैन को मारने के लिए यूज करता है। ब्रॉन्ज टाइगर एके बेन टर्नर एक मॉर्टल मैन होता है जिसे मार्शल आर्टिस्ट बहुत ही अच्छे से आता है। अब डार्क नाइट के साथ एक फाइट में वो डार्क नाइट को बहुत ही बुरी तरीके से घायल करता है, जहाँ वो बैटमैन को उस फाइट में संवरने का टाइम ही नहीं देता, वो बस पागलों की तरह बैटमैन को मारते जाता है जब तक बैटमैन की विजन कमजोर नहीं होती और जब तक उसे सांस लेने में तकलीफ नहीं होती। यहाँ तक कि उस फाइट में बैटमैन को खड़े रहने की ताकत भी नहीं होती। ये फाइट इतनी इंस्टेंट होती है कि बैटमैन को अपने ट्रिक्स यूज करने का टाइम ही नहीं मिलता, जिसकी वजह से इवेंचुअली बैटमैन इस फाइट में बहुत ही ज्यादा मार खाता है। अब आप सोच ही सकते हो कि बैटमैन जो किसी भी चीज पे इतने इंस्टेंटली रिएक्ट करता है, उसे अगर इस फाइट में रिएक्ट करने का मौका ना मिले तो वो विलन कितना पावरफुल हो सकता है। वैसे बैटमैन को तो हम सभी लोग जानते हैं, यही कि वो किसी भी कैरेक्टर को हराने के लिए कैपेबल है, बस उसे थोड़ी प्रिपरेशन का टाइम चाहिए होता है, फिर वो थैनोस तक को मार सकता है और इसीलिए इससे लिटरली सुपरमैन भी डरता है। अब इन्हीं सब में इसकी ट्रू पावर जेसन टॉड को पता होती है। जेसन टॉड या कहो प्रीवियस रॉबिन, जो लेजर स्पीड से जिंदा होने के बाद एक पागल खूनी बन जाता है। वो एक रेड हुड, एक आर्मर गन, एक डैगर और अपने अंदर बैटमैन के लिए नफरत लिए उसे मारने के लिए चला जाता है और वो उसे डिफीट भी करता है। और उसके इस नफरत का रीजन ये होता है कि बैटमैन उसे जोकर के बीच मरने के लिए छोड़ देता है। अब इस फाइट में रेड हुड उसे शूट करने ही जाता है कि तभी वहां नाइटविंग आके बैटमैन को बचा लेता है।
नंबर 4 पे आता है डेथस्ट्रोक। और अगर आप दी ग्रीन एरो के टीवी शो से फेमिलियर हैं, तो आपको डेथस्ट्रोक के बारे में पता ही होगा कि वो कितना टेरिफाइंग कैरेक्टर है और आप उसकी ओरिजिन से भी फेमिलियर होंगे। जिनको नहीं पता, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि डेथस्ट्रोक डीसी के सबसे बैडेस्ट फाइटर्स में से एक है, जिसके पास मिराकुरू की वजह से एनहांस फिजिकल एबिलिटीज भी होती है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी बैटमैन की फाइट डेथस्ट्रोक से होती है, तो बैटमैन उससे टाइम एंड टाइम मार खाता है, क्योंकि स्लेड विल्सन कोई एवरेज विलन नहीं है, वो एक सुपर विलन है जिसके पास बैटमैन की तरह अपने माइंड पे पूरा कंट्रोल है, जिसकी वजह से भले ही बैटमैन इस एग्जाम के लिए कितना भी प्रिपेयर करके क्यों ना आ जाए, डेथस्ट्रोक उसे हमेशा इस एग्जाम में फेल करके रहेगा। अब टॉप 3 की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं या फिर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर लो और वीडियो जरा भी पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। नंबर 3 पे मेरे डीसी कॉमिक्स का मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर का विलन है और वो है दी रिवर्स फ्लैश। अब ये कैरेक्टर नंबर 3 के पोजीशन पे इसलिए है क्योंकि जहां बाकी के कैरेक्टर्स ने बैटमैन को फिजिकली चैलेंज करके हराया है, वही इस कैरेक्टर ने उसे बिना हाथ लगाए खत्म किया है। रिवर्स फ्लैश एक सुपर माइंडेड विलन है जिसे मारना लगभग इम्पॉसिबल है। अब द डार्क मल्टीवर्स फ्लैश पॉइंट के स्टोरी लाइन में बैरी एलन कभी फ्लैश नहीं बनता, क्योंकि उसे उस लाइटनिंग से पावर नहीं सीधा मौत नसीब होती है, जिसकी वजह से उस टाइमलाइन में रिवर्स फ्लैश को रोकने वाला कोई नहीं होता। और इसी वजह से रिवर्स फ्लैश ग्रीन लैंटर्न से स्टार्टिंग करके एक सुपर हीरो को मार देता है। अब यहाँ फ्लैश के अलावा उसे सुपरमैन रोक सकता था, लेकिन रिवर्स फ्लैश के माइंड मैनिपुलेशन की वजह से बैटमैन सुपरमैन को धोखा देकर उसे वहाँ मार देता है, जिसके बदले में बैटमैन रिवर्स फ्लैश को अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए कहता है। और इसका फायदा उठाकर रिवर्स फ्लैश पास्ट में जाके बैटमैन के पेरेंट्स को बचा तो लेता है, लेकिन बैटमैन को उसके ही एग्जिस्टेंस से मिटा देता है, जहाँ उस टाइमलाइन में बाद में बैटमैन नाम का कोई भी शख्स एग्जिस्ट नहीं करता। नंबर 2 पे है बेन। अब क्रिस्टोफर नोलन साहब के दी डार्क नाइट राइजेस ने बेन की जर्नी को जो दिखाया है वो बहुत ही अमेजिंग चीज है, और उनके द्वारा दिखाया गया ये शॉट हम सभी ने देखा है, जहां किसी कैरेक्टर ने पहली बार बैटमैन का हफ्तों तक मे बी महीनों तक चलना फिरना बंद कर दिया था। बेन का ये जो आइकॉनिक शॉट है जिसमें वो बैटमैन की पीठ तोड़ता है, वो सेम कॉमिक्स में भी है, जहाँ वो बैटमैन की इसी तरह से पीठ तोड़ता है। अब अगर तुम इसे ध्यान से सोचो, ये देखने में बहुत ही स्ट्रेटेजिक, ब्रिलियंट और अल्टीमेटली टेरिफाइंग मूव था। बेन बैटमैन की उन विलन्स में से है जिससे मोस्टली बैटमैन दूर ही रहता है, मतलब जिससे बैटमैन फिजिकली कॉम्बैट नहीं करता और फाइट को अवॉइड करता है, क्योंकि बैटमैन को ये चीज बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि हर दिन दिवाली नहीं होती। अब अगर तुम इस चीज को समझ चुके हो तो मुझे कमेंट्स में बताना कि मेरा यहाँ बोलने का क्या मतलब था। अब नंबर 1 पे आता है जानी दुश्मन। नहीं, ये वाला नहीं, बैटमैन के जानी दुश्मन, ये द लेजेंडरी जोकर। जोकर बैटमैन का सबसे मर्सीलेस विलन है, और देखा जाए तो यही चीज है जिसकी वजह से हमें जोकर का कैरेक्टर इतना ज्यादा पसंद आता है। अब मुझे ये पता नहीं, लेकिन मुझे जोकर हमेशा से ही बैटमैन के लिए एक परफेक्ट विलन लगता है। अब 2014 के बैटमैन एंड गेम वाले कॉमिक्स में जब जोकर पूरे 2 साल के बाद लौटता है, तो वो अपने साथ कुछ टॉक्सिक गैस लेकर आता है, जिसे वो पूरे गौतम शहर में फैला देता है। ये गैस बेसिकली सभी को जोकर की तरह पागल और टाइप ऑफ ज़ॉम्बीज बना देता है, और कुछ गिनी चुनी हीरोज और विलन्स को छोड़े तो बाकी के सभी लोग जस्टिस लीग के साथ इस गैस का शिकार बनते हैं। अब मैं आपको इसके आगे वाली स्टोरी नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और क्रूशियल है, तो मैं आपको इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो यार एक बार जरूर पढ़ लेना, आपको डेफिनेटली मजा आएगा। अब जिनको ये कॉमिक नहीं पढ़नी है वो बस यही समझ लो कि इस स्टोरी के लास्ट में दोनों ही कैरेक्टर्स बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मरते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं आपके लिए से और अमेजिंग वीडियोस लाता रहूंगा, क्योंकि Life is good, but it can be better. लेवल ही अलग है तेरे भाई का, माल तोला 1.5 तोला, रेट बोला 2.5 का। स्टोरी बड़ी सिंपल है तेरे इस बंदे की, तेज था पढ़ाई में और कमीने बन में भी।